हाय बच्चों, फ्रैक्शन में आज इस प्रेजेंटेशन में वी वुड स्टडी द एडिशन. सो we will take we will try to understand the addition by taking some examples. So the example is, let's say we have to add 1 over 4 plus 2 over 3. From the last examples, we know that we cannot add two fractions until unless their मैं कलर चेंज कर लेता हूँ. Their denominators, that is here it is 4, here it is 3. जब तक ये सेम नहीं होंगे आप इनका सम नहीं कर सकते, राइट? अगर यही एग्जाम्पल थोड़ा सा फर्क होता और ये एग्जाम्पल ऐसे होता 1 over 4 plus 2 over 4, मान लीजिए एग्जैक्टली यही होता, तो नीचे चूंकि एक से है तो हम नीचे को डिनोमिनेटर सेम है, 2 plus 1 को 3 कर देते, आंसर हमारा 3/4 बन जाता. बट हियर द थिंग इज denominators are different. So we write it again, 1 over 4 plus 2 over 3. एक का डिनोमिनेटर 4 है, एक का 3 है, तो दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर कैसे निकालें? सेम फॉर्मूला. व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कैलकुलेट द LCM ऑफ 4 and 3. 4 and 3 का LCM कैसे निकालेंगे? सेम मेथड. 4 3 विल स्टार्ट बाय 2, 2 2 जा 4, 3 में 2 का डिवीजन होगा नहीं, सो वी विल राइट इट 3 अगेन. 2 2 1 जा 2, 3 का 3 एज इट इज रहेगा. अब 3 से डिवाइड करेंगे, 1 वुड रिमेन 1, 3 1 जा 1. जैसे ही 1 आता है, वी हैव टू बी एक्टिव अबाउट our LCM. So the LCM would become 2 into 2 into 3. That is 2 2 into 2 into 3. यही चीज जो ये है इसको मैंने यहाँ लिख दिया जाके, राइट? 2 into 2 into 3. So it becomes 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. So the new the LCM of these two fractions becomes 12. So you will write 12 here, right? Now this 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे. 4 3 is 12. So we will write 3 here into ये जो न्यूमरेटर है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे, राइट? प्लस अब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे. 3 4 जा 12, राइट? सो 4 को हम लोग यहाँ लिख देंगे, राइट? इनटू जो इसका न्यूमरेटर है 2 वो ऐसे उतार देंगे, ठीक है? तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 3 1 जा 3 प्लस 4 2 जा 8, so the and oblique 12. So the correct answer becomes 8 3 together becomes 11 over 12. So this is the method by which we try to solve the addition part of fractions. We will take one more examples, rather we can take couple of examples जिससे कि हमारे समझने में कोई दिक्कत ना रह जाए. So now let's take another example. It is something like this: 1 and 1 over 2 plus 3 and 2 over 5 plus let's say 7 over 10. Let's say एक डिफिकल्ट से एग्जाम्पल है. देखिए, इसको करने के स्मार्ट तरीके जो होंगे वो बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आपको मैं बेसिक मेथड्स बताऊंगा. यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय सॉल्विंग देम द बेसिक मेथड्स.
this is a mixed fraction, right? So convert these mixed fractions into the proper or improper fraction, जो भी convert होता है, यानी कि इसको हमें convert करना पड़ेगा. So now, so we know this method. How we have to do it? 2 1 ja 2, that is 2 into 1 plus ये वाला 1 oblique 2, right? Plus यहाँ पे क्या होगा? 5 3 जा 15, यानी 5 into 3, ये वाला 3, 5 into ये वाला मल्टीप्लिकेशन होगा, जैसे यहाँ पे हुआ था 2 into 1 प्लस ये 5 3 जा 15, यहाँ पे प्लस होगा, है ना? 5 3 जा 15 प्लस ये वाला 2 एंड नीचे कितना होगा? 5 का 5 रहेगा प्लस 7/10, ये 7/10 का 7/10 ही रहेगा. So 2 1 जा 2, 2 plus 1 3. So it becomes 3/2 plus 5 3 जा 15, 15 plus 2 is 17. So we can write 17/5 plus 7/10. ये हमारा नया फ्रैक्शंस हो गया जिसको हमें सम करना है. Again, now we see that the denominators are different. When the denominators are different, what we do? We take the LCM of the denominators. So we will take the LCM of 2, 5 and 10, right? So let's take the LCM of these three figures. So how do we calculate the LCM? Division method से करते हैं. 3 नंबर हो या 4 हो, जितने हो सब लिखते चले जाएंगे. Then we will try to divide by the first prime number, that is 2. 2 1 जा 2, 5 को डिवाइड नहीं कर सकते 2 से, 10 को कर सकते हैं. 2 5 जा 10, right? And then now we see 1 would remain 1. Now we can divide this number by 5. 1 would remain 1. 1 is 1. 5 1 is 1. So here we get all ones, right? So the just one second, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ so that कि हमको लिखने में स्पेस एक्स्ट्रा मिलेगा, right? So the LCM becomes 2 into 5. 2 into 5, right? So अच्छा, लास्ट एग्जाम्पल में हमने 2 into 5 को 10 लिखा था, इसको हम 10 भी लिख सकते हैं, या हम इसको 2 into 5 को 2 into 5 लिखकर भी काम चला सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे हम इसके एलसीएम को 2 into 5 लिखते हैं, तो डिवीजन का जो हमारा पार्ट है वो बच जाएगा. जैसे 2 तो ये है ही है, सो 5 का मल्टीप्लिकेशन अब इससे होगा. यू गॉट अ पॉइंट? अगर यहाँ पे 10 होता, अगर यहाँ पे 10 होता तो क्या होता? देन 10 को 2 से डिवाइड करना पड़ता. वी वुड हैव डिवाइडेड 10 by 2, 2 5 the 10 and 5 3 जाइए. इन दिस केस व्हाट वी विल डू, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 5. 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो दिस 5 एंड दिस 3 into 3 प्लस 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 को 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 into 17. Here it is 5 into 10 and here it is 10. So it would remain same, right? No, कोई फर्क नहीं आएगा इसमें. या इसको हम और बेहतर तरीके से कहें तो इसको हम कहेंगे या 10 1 जा 10, so it would be 1 into 7. Exactly बेहतर तरीके से हो गया. Now we will add them up. 5 3 जा 15 plus 17 2 जा 34 plus 7 1 जा 7 over 5 into 2 becomes 10. Now who will add it? कौन ऐड करेगा इसको? चलिए ऐड करते हैं. 5 plus 4 9, 9 plus 7 16.
carry over 1, 1 and 1, 2, 2 plus 3, 5 over 10, right? Which can be very easily written. अगर आप कोशिश करेंगे 10 5s are 50, तो 5 times and 50 में से 56 का डिफरेंस कितना है 6, so it can be very well written as like this, and it can be written as 5 and 3 over 5. Now my question to you is, why? Is it correct or a wrong answer? This is the correct answer. अब आप सोचिए और फिर अगले क्लास में मुझे बताइए कि इसको हमने ऐसा क्यों लिखा.